फ्रेंड नमस्कार। आज मैं आदिकाल पर ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों से जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? पहला विकल्प है विक्रम संवत 700 से 1000। दूसरा विकल्प है विक्रम संवत 700 से 1444। तीसरा विकल्प है विक्रम संवत 1050 से 1375। चौथा विकल्प है 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य। तो जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दी गई है, जो सर्वमान्य है, जो कि विक्रम संवत 1050 से 1375 है। इसका उत्तर ये है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया? पहला विकल्प है प्रारंभिक काल, दूसरा विकल्प है आरंभिक काल, तीसरा विकल्प है आदिकाल, चौथा विकल्प है वीरगाथा काल। तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, इसमें बड़ा ही कन्फ्यूज़न है। कोई कहता है मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा, कोई कहता है मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा, लेकिन मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल ही कहा है और प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरंभिक काल। आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा किसने दी? पहला विकल्प है गणपति चंद्र गुप्त, दूसरा विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तीसरा विकल्प है बच्चन सिंह, चौथा विकल्प है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। तो आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने दी, जो इसका उत्तर है। आविर्भाव काल से आदिकाल को किसने पुकारा? श्याम सुंदर दास पहला विकल्प, दूसरा विकल्प रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है शैलेश जैदी। इसका उत्तर है शैलेश जैदी ने। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है डॉक्टर बच्चन सिंह और चौथा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था। वैसे तो बहुत पहले आदिकाल को आदिकाल डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम पर ज़्यादा जोर दिया था, इसलिए आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दी। छठा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? पहला विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? विकल्प है पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का काल कहा। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? पहला विकल्प स्वयंभू, दूसरा विकल्प सरहपा, तीसरा विकल्प देवसेन और चौथा विकल्प है लुइपा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आदिकाल के प्रथम कवि सरहपा हैं, जो इसका
उत्तर है। हिंदी या आदिकाल की प्रथम रचना क्या है? पहला दोहा कोश, दूसरा चर्यापद, तीसरा विकल्प है श्रावकाचार, चौथा भारतेश्वर बाहुबली रास। तो हिंदी या आदिकाल की जो प्रथम रचना है उसे श्रावकाचार कहते हैं, जो देवसेन द्वारा रचित है। हिंदी या आदिकाल का प्रथम महाकाव्य क्या है? विकल्प 1 पृथ्वीराज रासो, विकल्प 2 हुमायूं रासो, विकल्प 3 विशलदेव रासो, विकल्प 4 परमाल रासो। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य, आदिकाल का प्रथम महाकाव्य माना है। श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं? विकल्प 1 धनपाल, विकल्प 2 राम सिंह, विकल्प 3 पुष्पदंत, विकल्प 4 देवसेन। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को ही बता दिया कि श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं, तो श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन जी हैं। आदिकाल को खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? विकल्प 1 विद्यापति, विकल्प 2 चंदवरदाई, विकल्प 3 अमीर खुसरो, विकल्प 4 अब्दुल रहमान। तो आप सभी को ज्ञात ही होगा कि आदिकाल में सर्वप्रथम खड़ी बोली को हिंदी की भाषा बनाने वाले कवि अमीर खुसरो जी हैं। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। विकल्प 1 चंदबरदाई, विकल्प 2 विद्यापति, विकल्प 3 राम सिंह, विकल्प 4 अमीर खुसरो। तो आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की सर्वप्रथम रचना अमीर खुसरो जी ने की है, जो कि पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़लें ये सब हैं उनकी रचनाएं। हमारा 14वां प्रश्न है, आदिकाल में चरित काव्य या चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? विकल्प 1 जैन साहित्य, विकल्प 2 नाथ साहित्य, विकल्प 3 रासो साहित्य, विकल्प 4 सिद्ध साहित्य। तो आदिकाल में सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य में लिखे गए। प्रश्न नंबर 15, श्रावकाचार का रचना काल क्या है? विकल्प 1 900 ईस्वी, विकल्प 2 920 ईस्वी, विकल्प 3 933 ईस्वी और विकल्प 4 923 ईस्वी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 933 ईस्वी। आप सभी के लोगों को ज्ञात ही होगा कि श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं तथा इसको 933 ईस्वी में देवसेन जी ने इसकी रचना की। इसमें 250 दोहे हैं जो गृहस्थ आश्रम के बारे में बताए गए हैं। आदिकाल को प्रश्न नंबर 16, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? आचार्य विकल्प 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 4 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना
जाता है, कथन किसका है? विकल्प 1 रामचंद्र तिवारी, विकल्प 2 रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 3 मिश्र बंधु, विकल्प 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल का समय माना है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प 1, विकल्प 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प 3 धीरेन्द्र वर्मा और विकल्प 4 उक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा कि आदिकाल को अपभ्रंश काल उक्त तीनों कवियों ने ही कहा है, इसलिए इसका आंसर होगा उक्त सभी। आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राज, पहला ऑप्शन है सुमन राजे, दूसरा ऑप्शन है मोहन अवस्थी, तीसरा ऑप्शन है दोनों ने, चौथा ऑप्शन है किसी ने नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आदिकाल को आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी जी दोनों ने ही कहा है, इसलिए इसका विकल्प सी सही है, दोनों ने। आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? विकल्प 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 सोहन लाल द्विवेदी, विकल्प 4 श्याम सुंदर दास। तो इसका उत्तर होगा आदिकाल को बीज वपन काल कहने वाले विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। धन्यवाद। अब हमारा